हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे खान सर बिहार दरोगा का जो किताब है उसमें 19 हल प्रश्न पत्र दिए हुए हैं और 10 प्रैक्टिस है। तो हम 19 हल प्रश्न पत्र में आज दूसरा देखेंगे। पहला हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, आज दूसरा हल प्रश्न पत्र देखेंगे जिसमें कि हमारा दिसंबर में पूछा गया था क्वेश्चन प्रीलिम्स का। तो 26 दिसंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था बिहार दरोगा नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा। तो ये हम 100 क्वेश्चन पूरा देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज का क्लास। निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो नोबेल पुरस्कार 2021 का दिया गया था अब्दुल रज्जाक गुंडराह को। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। आप वीडियो तो देखते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर भी कीजिए। अब नेक्स्ट हमारा है प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? जो प्रथम अफीम युद्ध का समापन हुआ था वो नानकिन संधि से समाप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए हो जाएगा राइट आंसर। अरुणादोई योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? तो अरुणादोई जो योजना है यह असम राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए हो जाएगा राइट आंसर। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था। तो एशियाई खेलों में बैडमिंटन को जो पहली बार शामिल किया गया था 1962 में। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। तो एंकर का जो शब्द है इसका उपयोग रिले रेस में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी रिले रेस हो जाएगा राइट आंसर। चेंगमेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? तो चेंगमेंग है जो कि टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी हो जाएगा राइट आंसर। चिर्नोक का धारा नियम, जो धारा नियम है चिर्नोक का, वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि चिर्नोक का जो वोल्टेज नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आवेश और ऊर्जा राइट आंसर। फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो फिट मोबाइल एप्लीकेशन खेल मंत्रालय ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा इसमें राइट आंसर। हर्षवर्धन की राजधानी थी, तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा कन्नौज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमिलिन का विक्रय आरंभ कर दिया था? तो ह्यूमिलिन का जो विक्रय आरंभ कर दिया था वो एली लिली थे। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक बराक ओबामा जी है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी हो जाएगा राइट आंसर। सोनार सशक्तिकरण करता है, मतलब कि सोनार का जो फुल फॉर्म है क्या? साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का है इनका फुल फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर डी साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये हमारा रीजनिंग का है, तो जेड में कितना माइनस करना है तो डब्ल्यू आएगा। ये तो रीजनिंग का स्किप करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसे सॉल्व करने में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है? तो मिनीमाता रोग का जो कारण बनती है वो पानी है, सॉरी पारा है। ऑप्शन नंबर सी पारा हो जाएगा मरकरी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गंधार कला शैली समन्वय है। तो गंधार कला जो शैली है भारतीय और ग्रीक कला का मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा भारतीय और ग्रीक कला शैली। भारत की प्रथम और सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित की जाएगी? तो भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल निर्मित की परम्बनी के महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के परम्बनी में ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। जो महाराष्ट्र का परम्बनी जगह है वहाँ पे भारत की पहली सौर संचालित टेक्सटाइल मिल निर्मित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो चाय उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर असम है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इसको पूरा करना है। निम्नांकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या हो जाएगा? तो उत्सर्जित कणों का क्रम हो जाएगा बीटा अल्फा गामा। तो डी हमारा हो जाएगा इसमें राइट आंसर।
अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया था? तो दूसरे जात में शादी करने के लिए उड़ीसा सरकार ने शुभ मंगलम वेब पोर्टल लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए शुभ मंगलम हो जाएगा राइट आंसर। दुर्खिम के अनुसार समाज में कैसी एकता है? तो दुर्खिम के अनुसार जो समाज में समव्यापी एकता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उसके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हिंदी साहित्य में उसके योगदान के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो कृष्णा शोभती को। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा कृष्णा शोभती राइट आंसर। 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा होगी? 2024 में 33वें ओलंपिक खेल हो जाएगा और उसकी मेजबानी करेगा फ्रांस के पेरिस में। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा लाई गई थी? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लाई गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है? तो कुतुब मीनार के जो प्रवेश द्वार है उसे अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष 1952 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जो अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार है वर्ष 1952 में स्थापित किया गया था। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक अभिजीत गुप्ता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया? तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है और इसे मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है? तो अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा अनुच्छेद 123। यूटोपिया के लेखक कौन था? तो यूटोपिया के लेखक थॉमस मोर है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा थॉमस मोर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो यह हमारा देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो डी हो जाएगा हमारा इसमें राइट आंसर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट है। निजी क्षेत्र में लघु व माध्यम उद्योगों के विकास के औद्योगिक व शाख निवेश निगम परियोजना था। तो निजी क्षेत्र व लघु माध्यम उद्योगों के विकास के औद्योगिक शाख व निवेश निगम का प्रयोजन था वो विश्व बैंक मिशन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। वीडियो रिकॉर्डिंग तो हो रही है। इटली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो वह प्रक्रिया स्टीमिंग है। इटली को स्टीमिंग प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जो कि भाप से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है वैरन द्वीप। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रतिदीप्ति नालिका तथा नियोजन चिन्ह बल्ब में होता है। तो प्रतिदीप्ति नालिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में प्लाज्मा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इनमें से जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है स्वर्ण सिंह कमेटी। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया? तो नादिर उल असर के खिताब से उस्ताद मंसूर को नवाजा गया था। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। दूध में उपस्थित शर्करा है। तो दूध में जो उपस्थित शर्करा है वो लैक्टोज होती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। फजल अली आयोग संबंधित है।
तो फजल अली आयोग जो संबंधित है राज्यों के पुनः गठन से। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो ऑडोमीटर के द्वारा वाहन से तय की गई दूरी को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है? तो अपूर्वी चंदेला का संबंध निशानेबाजी से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसरॉय कौन था? तो 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था और उस समय जो भारत के वायसरॉय थे वो लिनलिथिंगो थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कर्जन 1905 का बंगाल विभाजन में थे। रिपन 1882 का अस्थायी जनगणना में संबंधित थे और लिटन थे जो कि वर्नाकुलर एक्ट लाए थे। ऐसी समाविष्टि पारंपरिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना लाभ होता है और ना हानि होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी समाविष्टि जो पारंपरिक क्रिया है जिसमें एक जाति को तो लाभ होता है लेकिन दूसरी को ना लाभ होता है ना हानि होता है, उसे हम सहभोजिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन राम प्रस्ताव संधि रामसर कन्वेंशन से संबंधित है? तो रामसर कन्वेंशन से जो संबंधित है वो आंध्र भूमि का संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो छत्रपति शिवाजी की जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी। ऑप्शन नंबर ए रायगढ़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है। सौर सेल में जो प्रयुक्त किया जाता है तत्व वो है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है वो स्प्रे फ्रीजिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने इसरो के उपयोग के लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक जो संख्या होती है वो अपघटक की होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या है। तो आज तक 21 परमवीर चक्र पुरस्कार दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 21 हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। तो इनमें से जो एक आवश्यक अमीनो एसिड है वो है ल्यूसीन। ऑप्शन नंबर बी ल्यूसीन हमारा हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? तो जाति प्रथा का वर्णन कौन सा नहीं है? जाति जन्म से निर्धारित होती है, ये तो हमारा सही हो जाएगा। विवाह समूह के सदस्यों में ही होता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। जाति प्रथा में क्या है, एक जाति के लोग अपनी जाति में शादी करते हैं और उनका जो जाति जन्म से निर्धारित हो जाता है। विवाह समूह के सदस्यों के बाहर हो सकती है, ये नहीं हो सकता। जो जाति प्रथा है उसमें क्या है, अपने ही कास्ट वाले के लोग से शादियाँ वगैरह होता है। तो इसमें हमारा यही हो जाएगा राइट आंसर। वर्णन नहीं है जाति प्रथा में, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने से संबंधित नियम है शामिल होते हैं। एयरलेजेन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियाँ हैं। तो एयरलेजेन के प्रति जो सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियाँ वो है IgE। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम में क्रमशः है। तो कोशिका द्रव में 80S, क्लोरोप्लास्ट में 70S और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S है राइबोसोम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा इसमें राइट आंसर।
भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम अमेजन के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य से समवर्ती सूची में डाल दिया है, इनमें से कौन नीचे गलत उल्लेखित है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसमें जो कि इस संविधान संशोधन में कुछ सूची को समवर्ती सूची में डाल दिया गया था, राज्य सूची से समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र शासित मतलब केंद्र सरकार दोनों काम कर सकते हैं। तो शिक्षा और वन को समवर्ती सूची में डाला गया था, वन और जंगली जानवरों के संरक्षण को भी डाला गया है, शिक्षा पक्षियों के संरक्षण में डाला गया है, वन स्थानीय सरकार को नहीं डाला गया है। तो हमारा डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्थानीय सरकार है जो कि राज्य सरकार का ही सूची में शामिल है। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो दाई दीदी क्लिनिक योजना प्रारंभ की गई थी छत्तीसगढ़ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो मैथ का क्वेश्चन हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। तो सप्त क्रांति की जो अवधारणा है इसको प्रतिपादित किया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो होने वाली वर्षा है उसे आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है केरल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश का स्पेसपोर्ट विकसित किया जा रहा है, वह राज्य कौन सा है? तो वह तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य में स्पेसपोर्ट विकसित किया जा रहा है जहाँ से छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए। तो बी हमारा हो जाएगा इसमें राइट आंसर। गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? तो गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता राजेंद्र प्रथम है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नाभिकीय रिएक्टर का यह अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो नाभिकीय रिएक्टर का जो नियंत्रण छड़ है वो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा नियंत्रक छड़ हो जाएगा राइट आंसर। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? तो नौकरशाही है जो कि वेबर के अनुसार पारंपरिक सत्ता का स्रोत है। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्य काल का आशय क्या है? तो शून्य काल वो काल होते हैं जो प्रश्न काल और कार्यसूची की अगली मत के बीच का समय, जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मत के बीच का समय, जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। तो बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। पूरा का अर्थ क्या है? तो पूरा का फुल फॉर्म हो जाता है प्रोविजन ऑफ अर्बन इम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा प्रोविजन ऑफ अर्बन इम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज। तो बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका पूर्व विशेषण किससे है? तो इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका पूर्व विशेषण होता है प्रवासी मजदूर से। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज मेरठ षड्यंत्र केस में शामिल था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र केस में फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज शामिल था। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य में सर्वोच्च ऊंचाई पर हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिर्नोक हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है? तो जो हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी टेस्ट से फायर किया गया है यह है रूस के। ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा रूस हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा यात्री जो करते हैं ये समूह का नहीं भीड़ का उदाहरण है। सिनेमा दर्शक जो होते हैं ये भी भीड़ का ही उदाहरण है। संगीत समारोह में दर्शक होते हैं ये भी भीड़ का उदाहरण है। परिवार के जो सदस्य है ये होते हैं ये समूह का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इसमें समूह का सदस्य
तो परिवार के सदस्य एक समूह का उदाहरण है। निसार NISRAR निसार जो है इसरो तथा संयुक्त प्रोजेक्ट इसका है। तो इसरो और नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है निसार। तो नासा का हमारा इसमें NASA, तो ये नासा हमारा सी में हो जाएगा राइट आंसर। भारत आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो याद रखिएगा सी में है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूहरचना थी। तो कृषिगत विकास उन्मुख संबंधी से ये भी थी, औद्योगिक विकास उन्मुख संबंधी, सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख संबंधी, ये सभी थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। 15वीं एशियन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की है? तो EAS एशियन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम ने की है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, वियतनाम के प्रधानमंत्री ने। पेले का संबंध किस खेल से है? तो पेले का संबंध फुटबॉल से है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो बिहार से कर्क रेखा होकर गुजरती नहीं है, तो बिहार जिसमें है तो उसको काट दीजिए। और गुजरात से, झारखंड से, त्रिपुरा, तीनों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। वाटरमैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राजेंद्र सिंह राइट आंसर। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है? तो खेल पुरस्कार के सम्मान से जो जुड़ा हुआ है वो युवा मामले और खेल मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा इसमें राइट आंसर। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है। तो उत्पादन क्या है? साध्य होता पर कुशल नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा इसमें राइट आंसर। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। भारतवर्ष में जल अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? भारतवर्ष में जल अधिनियम प्रदूषक निरोध एवं नियंत्रण के लिए 1974 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा डी 1974 हो जाएगा राइट आंसर। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? तो वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा है वो कार्ल मार्क्स ने दी थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। ये मैथ का क्वेश्चन स्किप करेंगे। कट्टी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीवी पनपते हैं? तो कट्टी जली और कच्ची सतहों पर स्टेफाइलोकोकाई जीव पनपते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी स्टेफाइलोकोकाई हो जाएगा राइट आंसर। भारत के केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का मुख्य कार्य है। तो भारत के जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का मुख्य कार्य है कि या लोक सेवाओं के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी हो जाएगा राइट आंसर। अर्थशास्त्र को किस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया गया है? तो अर्थशास्त्र को किस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता प्रदान किया गया? तो आइए देखते हैं। किस प्रकार का एक व्यवसाय को उसके लाभदायक रूप में चलाया जाए, ये तो नहीं होना चाहिए। एक प्रकार स्टॉक कीमतों का पुनर्निर्माण किया जाए, ये भी नहीं होगा। किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे? तो यही हमारा हो जाएगा सी राइट आंसर। किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे, यह अर्थशास्त्र के अध्ययन में श्रेष्ठता परिभाषित की गई है। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला से काला हो जाता है। यह इंगित करता है चावल के पानी में शामिल क्या है? तो जब हम आयोडीन का घोल कुछ बूंदों को जो चावल के पानी है उसमें मिला देंगे तो घोल नीले से काला हो जाएगा। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में स्टार्च शामिल है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा स्टार्च या मंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर हमारा बी है राइट आंसर। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो शिक्षा क्षेत्र है जो कि स्वयं पोर्टल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर।
आमने सामने की अतः क्रिया के संदर्भ में व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं। तो आमने सामने जो अतः क्रिया के संबंध में व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं सूक्ष्म समाजवादी। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। एक दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। पुरुष में चक्कर डिस्कस का वजन होता है। तो पुरुष के जो चक्कर डिस्कस का वजन होता है वो 2 किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी 1029 मिलियन थी। ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वाड में कौन से 4 देश शामिल है? तो क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका शामिल है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, यूएसए। ऑप्शन नंबर डी में है हमारा राइट आंसर। भारत के किस राज्य में कटिबिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो कटिबिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है असम में, भारत के असम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये हमारा आंसर है और ये सब सोल्यूशन इसमें किया हुआ है। तो ये सब PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसे जाके उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, और आपको PDF उपलब्ध हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।